चैनल है। मॉक ड्रिल के दौरान आप सभी आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आज रात्रि 9:30 बजे से 9:45 बजे तक सभी घरों में अपनी समस्त प्रकार की लाइट, बिजली, मोबाइल लाइट, सोलर लाइट बंद रखें तथा इमरजेंसी वाहनों के अलावा समस्त प्रकार के वाहनों का संचालन इस दौरान बंद रहेगा। आम जन से अपील की जाती है कि 15 से 20 मिनट तक चलने वाली इस मॉक ड्रिल के दौरान की जाने वाली गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाए तथा अन्य लोगों को भी जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत। भीनमाल हलचल, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब। भारत ने आखिर पहलगांव हमले का पाकिस्तान से बदला ले लिया, जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम रखा है। सिंदूर के सिंदूर मिटाने वालों को उनके जगह पर पहुंचा दिया गया। और इसी प्रकार से देखा जाए कुल मिलाकर तो रात में 1:05 पर यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसी के तहत काफ़ी लगभग 9 जगह पर हमला किया गया और उन आतंकवादियों पापियों को उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। जैसा कि सभी जो थे ड्रोन वगैरह व जो हथियार थे आकाश वगैरह उसी से काम लिया गया। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे के सारे जो हथियार थे वो सभी के सभी भारत के खुद के स्वदेशी और इन स्वदेशी हथियारों को टेस्टेड यूज से कह करके भारत बेचेगा और इसी से भारी मुनाफा भी होगा। जितनी हानि नहीं होगी उससे अधिक मुनाफा होगा और बाकी देशों में भी भारत की धाक जमेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत खुद के स्वदेशी हथियारों से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, न कि किसी विदेशी हथियार से। और कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 9 पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर हमला किया गया है, जिनमें से लगभग 80 से 90 लोगों को मारे जाने की सूत्रों के अनुसार खबरें आ रही है सीमा पार से। और अधिक कैजुअलिटी नहीं होने का कारण ये है कि उन्होंने अपने आतंकी अड्डों से आतंकवादियों को लगभग हटा दिया था, इसलिए उनमें कैजुअलिटी कम देखी जा रही है। वैसे ये ऑपरेशन बिल्कुल ही सफल सटीक रहा और इसमें से किसी भी भारतीय सेना में किसी को हानि नहीं पहुंची, बल्कि दुश्मन को बड़ी हानि पहुंचाई है। वह उसको सबक सिखाया गया है कि किसी देश के ऊपर हमला करोगे तो उसका जैसा का तैसा फल देने के लिए भारत हमेशा तैयार है। और इसी को लेकर के देशवासियों में भारी रोष था और रोष को देखते हुए ही ये बड़ी कार्रवाई हुई और इसमें सारे विश्व का समर्थन लगभग भारत के पक्ष में ही है और कोई भी पाकिस्तान को दाना डालने तक को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ा हमला जो कि आकाश मिसाइल के द्वारा किया गया है वो महमूद के ठिकाने पर किया गया, जो इसका आतंकवादियों का ठिकाना था, बड़ा सबसे इशू पे हुआ है। और इसी को लेकर अमेरिका तक ने भारत का समर्थन किया है। जिस प्रकार से देखा जाए तो पाकिस्तान में ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि रात में मदरसे खाली किए जा रहे हैं, मस्जिदें खाली की जा रही है। अर्थात ये आतंकवादियों का गढ़ है और गड्डी पे हमला किया गया है, न कि किसी मिलिट्री इसके अड्डे पर या किसी आम जनता पर ये हमला हुआ है, बल्कि उन आतंकवादी ठिकानों पर करके भारत ने ये साफ साफ संकेत दिया गया है कि आतंकवाद विश्व को की कोई भी जगह पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और यहाँ के लोग देख रहे हैं कि ये क्या नज़ारा हो रहा है। देखते रहिए भीनमाल हलचल व आगे से आगे शेयर करना ना भूलें व सरकार के द्वारा दिए गए आदेश का पूरी तरह से पालन करें। जैसे कि ये मॉक ड्रिल का कहा गया है, अर्थात कुल ये एक्सरसाइज थी और इसी मॉक ड्रिल से ही पाकिस्तान का ध्यान हटाया गया था कि मॉक ड्रिल के माध्यम से देशवासी न केवल सावधान हो जाए बल्कि दुश्मन को भी मतलब भनक न लगे कि ये कार्रवाई कब की जा रही है। मतलब कुल मिलाकर रात के 1:05 पे ये कार्रवाई हुई है, जो कि लगभग सूत्रों के अनुसार उत्तराई स्टेशन से जिसमें से राफेल विमान इसमें शामिल थे। जैसा कि कुछ तथ्य बाहर आ रहे हैं कुल मिलाकर देखा गया तो जिस जगह से भी उड़ान भरी है फाइटर विमानों ने वो जगह कुल मिलाकर के नजर जाहिर की जाए तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा व्यवस्था अहम है, कोई खबर या नहीं, ताकि इसे की कोई किसी प्रकार से आप कोई कई जगह पर अगर हानि होती है तो उसको आप बाहर न निकालें बल्कि देश की हानि सोशल मीडिया पे बताएं ताकि उस
उसको स्वयं जो है वह फालतू की जो आतंकवादी हत्या कर रहा है वो करनी बंद कर दे। जैसा कि ये मस्जिद है, इसी में अजहर महमूद था और इसी पे 4 आकाश मिसाइलें दागी गई है और इसी से शायद ही या तो वो शायद भाग गया था सूत्रों के अनुसार। अभी तक उसकी लाश नहीं मिली, तो इसका मतलब वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं होने का मुख्य कारण ये है कि इनको भनक लग गई थी कि हमला कहाँ ऊपर होने वाला, इसलिए पाकिस्तानी सरकार ने उसको कहीं छुपा दिया है, परंतु छुप कर जाएगा कहाँ। आतंकवादी है, आखिर पाप का नाश होना ही है और विश्व का कल्याण होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी को लेकर के सारा विश्व एकजुट व एक साथ है और इस पाप आतंक के अड्डे का समूल विनाश होना जरूरी है, क्योंकि ये मानवता के लिए कल्याण की भावना से किया गया कार्य है। जिसमें ये देख सकते हैं आप रात के अंधेरे में, जो कि ये लगभग 1:05 पर ये हमला किया गया, वह 9 आतंकवादी ठिकानों पर और सबसे कम दूरी थी जो कि 8 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर 8 से लगाकर 10, 15, 35, 40, 50 और लगभग 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर तक ये स्ट्राइक की गई है, जो कि लगभग 70% जो एयर स्ट्राइक हुई है वो लगभग हुई है थल सेना के द्वारा और 30% जो स्ट्राइक की गई है वो वायु सेना के द्वारा। जैसा कि इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जोर से ये मिसाइल है आकाश में गूंज रही है और अपना कार्य कर रही है और पाकिस्तान के अस्पतालों में भारी भीड़ जमा हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसें आ रही है, जा रही है और लोगों का मजमा रात में ही लगा हुआ था, जबकि काफ़ी लोग सो गए थे, उनको सवेरे ही मालूम पड़ा। और देखते रहिए भीनमाल हलचल आगे से आगे आपको ताज़े से ताज़े अपडेट मिलते रहेंगे। वह देश की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसी को लेकर के कोई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया व अन्य जगहों पर पोस्ट न करें, क्योंकि ये देश हित में है। क्योंकि आज इनके पास पाकिस्तानियों के पास कुल मिलाकर के ज़्यादा संसाधन नहीं है, कुल मिलाकर के ये सोशल मीडिया व टीवी के माध्यम से ही ये सब कुछ सजगता रहते हैं। जबकि भारत के पास ऐसे उपग्रह हैं जो लगभग इनके वाहनों की नंबर प्लेट तक पढ़ने में सक्षम है और बताने में सक्षम है। लगभग 1-2 फुट स्पीड से लेकर के लगभग 1 मीटर तक और 3 मीटर 5 मीटर तक बता सकते हैं। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट हुए हैं भारत की तरफ। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए। भारत ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया है, JF-17 को आकाश मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय विमानों ने, फाइटर प्लेनों ने किस प्रकार से पाकिस्तान में दबाई मचा दी और कुछ ही क्षणों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशन मात्र 40 मिनट का था और 40 मिनट में अपना काम कर